सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दी CUT UG 2025 फॉर अ न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर आता है कि आपने वो सब्जेक्ट अपनी क्लास 11th में और क्लास 12th में नहीं पढ़ा है। मीन्स आप यहाँ पर किसी एक नए सब्जेक्ट में अपनी जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसको परस्यू करना चाहते हो। जैसे अकॉर्डिंग टू द जो UGC का जो न्यू अपडेट आता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास चाहे क्लास 11 12th में कोई सी भी स्ट्रीम हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, आप आगे चल के अपनी जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और जो आगे की जो भी हायर एजुकेशन है उसको आप किसी भी डिग्री में किसी भी सब्जेक्ट में परस्यू कर सकते हो। आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो आप हिस्ट्री में ऑनर्स कर सकते हो, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप फिजिक्स में या फिर जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उसमें जा सकते हो। और ऐसे अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो आप कॉमर्स के और जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अपनी आगे की जो पढ़ाई है उसको परस्यू कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कैसे एक नए सब्जेक्ट को बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। CUT UG एग्जाम में अगर आप किसी नए डोमेन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने वालों जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो किस तरीके से आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कहां से लगाओगे, कौन कौन से MCQ टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं और किस तरीके से आपका जो पूरा प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी प्लान रहेगा किस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। हम बात करने वाले हैं कैसे आप एक नए सब्जेक्ट को किस तरीके से आप पढ़ोगे कि आपने जो CUT UG 2025 का एग्जाम है उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे आप उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल सही क्या कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो सबसे पहले मतलब आपको जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका जो एग्जाम पैटर्न है, उसकी जो भी ड्यूरेशन है, उसके बारे में जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ये वाली वीडियो है मीन्स CUT UG 2025 का जो न्यू पैटर्न आया है, जो ओल्ड पैटर्न था उसको चेंज करके अब न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इसको आप वीडियो को जरूर चेकआउट जरूर कर लेना। ये वीडियो देखने के बाद इसको देख सकते हो क्योंकि काफी रेफरेंस पॉइंट हम इस वीडियो में इसके यूज करने वाले हैं। आपको जो पैटर्न है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो भी आप एग्जाम देने वाले हो उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करो या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको आप स्ट्रेटेजिकली प्लान कर पाओ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि न्यू सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पर पढ़ने स्टार्ट करने से पहले आपको अपने आप से एक और क्वेश्चन पूछना होगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि जो मैं नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा हूं क्या ये वर्थ इट है या नहीं। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, देखो जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं या फिर जो भी कोर्सेज होते हैं उनका अपना अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। मीन्स आप किसी यूनिवर्सिटी में मान लो फॉर एग्जाम्पल BA ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हो या फिर कहीं पर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हो या फिर आप साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हो, किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल DU से करना चाहता है कोई बच्चा या फिर कोई BHU से करना चाहता है, कोई अगर कोर्स करना चाहता है JNU से या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ जाती है। तो वहां पर जो सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सभी यूनिवर्सिटीज का जो सब्जेक्ट मैपिंग होती है वो अलग अलग होती है। सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कि जो सब्जेक्ट मैं आगे पढ़ने वाला हूं, मींस मैं जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं उसका क्या यूज है। मींस मैं अगर इसको CUT UG में इसको एज अ टेस्ट पेपर मैं दूंगा तो क्या मेरे को जो यूनिवर्सिटी में जाना है, जिस कोर्स को मेरे को करना है, क्या मेरे को ये सब्जेक्ट उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स में एडमिशन दिलाएगा या नहीं। मीन्स मैं इस सब्जेक्ट के थ्रू उस कॉलेज का, उस अपने कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा हूं या नहीं। वैसे मैंने इससे रिलेटेड काफी वीडियोस भी बनाई हुई है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का जो सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहता है, तो वो भी वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना। अब आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ लिया और आपको आंसर भी मिल गया कि यस मैं जो ये सब्जेक्ट चूज कर रहा हूं, मैं इसको पढ़ने स्टार्ट करने वाला हूं और आगे चल के मैं इसमें उस कॉलेज में, कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज हो गया या फिर कोई पर्टिकुलर कोर्स हो गया, इसको मैं पढ़ना करना चाहता हूं, ये सब्जेक्ट मेरी यहां पर डायरेक्ट हेल्प करने वाला है। तो ये अगर आपका सिलेक्ट हो गया, आपका बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा तो मेरे को ये फायदा जरूर होने वाला है। क्योंकि यहां पर कई बार क्या हो जाता है, आपने कोई वीडियोस देख ली होगी या फिर कुछ बच्चे अपनी भी थ्योरी बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को BA ऑनर्स हिस्ट्री करना है तो मेरे को CUT UG एग्जाम में हिस्ट्री का टेस्ट जरूर देना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप BA ऑनर्स हिस्ट्री, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, इंग्लिश ये सब सब्जेक्ट करना चाहते हो या फिर अपनी जो स्ट्रीम है उसको चेंज करना चाहते हो
तो आपको कोई भी नए सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं देना होता। जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में एज अ डोमेन पढ़े हैं, जैसे साइंस के हो गए, कॉमर्स के हो गए, आर्ट्स के, तीनों जो डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए, वो सेम सब्जेक्ट आपको सीयूटी यूजी 2025 में उनका टेस्ट देना होगा। और आगे चल के आप किसी भी स्ट्रीम को, मींस जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सभी यूनिवर्सिटीज और सभी कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर लेना होगा, जो भी कोर्स और जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। अगर ये आपका कंफर्म हो गया तो वीडियो अब आपके लिए स्टार्ट हो जाती है कि कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एक नए सब्जेक्ट की। सबसे पहली जो चीज रहेगी वो आपका रहेगा सिलेबस। मींस कोई भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो पढ़ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस। देखो कोई भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सीयूटी यूजी या मैं कोई भी अगर एग्जाम देना चाहता हूं उसमें जो मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगा उसका क्या सिलेबस आता है। वैसे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं पर्टिकुलर जो भी आप क्या क्या सिलेबस रहता है। बाकी मोर और लेस जैसे अगर आप सीयूटी के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको चेकआउट करोगे, यहां पर आपका जो सिलेबस रहता है, जो भी सीयूटी यूजी का जो कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसका जो भी टेस्ट है उसका जो सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी ही बुक होता है। मींस जैसे आप हिस्ट्री करना चाहते हो, मैं यहां पर हिस्ट्री का ऐसा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आप अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करके चलना है। जैसे हिस्ट्री, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, कोई भी आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कोई भी आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम लेके चलूंगा, आप उसके रेफरेंस में अपने जो सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हो वो आप मतलब कि उनको समझ के चलना। बाकी मैं जो बात बताऊंगा वो सभी सब्जेक्ट्स पर यहां पर लगने वाली है। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या चेकआउट करना है, अपना जो सिलेबस है सीयूटी यूजी एग्जाम का वो चेकआउट करना है। वो आप अपनी जो सीयूटी यूजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उसकी जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो आपको वहां से मिल जाएगी। बाकी मैंने पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां पर मैंने पर्टिकुलर आपको हर एक सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे बेसिकली उसका जो सिलेबस है वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो पहला आपका काम हो गया, आपको सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो उसका जो सिलेबस है वो रेडी कर लेना है। मींस आपके पास जो सिलेबस है वो होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमारी सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आपको आ जाता है कि ये जो सिलेबस है, आपके पास सिलेबस आ गया, अब आपको ये जो सिलेबस है ये पढ़ना कहां से है, मींस आपको स्टार्ट कहां से करना है। जैसे सीयूटी यूजी में अपने आप ही बताया था, मींस जो यूजीसी के चेयरमैन है उन्होंने खुद बताया कि जो सीयूटी यूजी में जो भी टेस्ट आएंगे, जो भी उसमें से क्वेश्चन आएंगे वो आपके कहां से आएंगे, वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। और आप क्लास 11th में 12th में जो भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो 11th 12th में, जैसे आप 10th से 11th 12th में जाते हो तो वो तो आपके लिए नया ही होता है। तो यहां पर जैसे आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाओगे और आप किसी अदर सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो तो वो भी आपके लिए एक तरीके से नया ही है। तो उसको जीरो से स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट बुक रहती है वो आपकी रहती है एनसीईआरटी बुक। मींस अगर आप जैसे हिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आप एक साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप फिजिक्स की बुक पढ़ना चाहते हो या फिर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप केमिस्ट्री की बुक पढ़ना चाहते हो, मींस केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले आपको यहां पर बुक जो अपनी लगानी है वो लगानी है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी, मींस एनसीईआरटी बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी। और मतलब यहाँ पर आपकी जो बुक्स हैं वो आप शॉप से परचेज भी कर सकते हो, काफ़ी मतलब कि नॉर्मल प्राइस में आपको यहाँ पर बुक मिल जाएंगी। तो जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करने वाले हो पढ़ने वाला, वो आपको स्टार्ट करना है अपना एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक में आपको बुक ले लिया आपने तो उसका एक एक लाइन आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, उसमें जो आपके साइड में जो बॉक्सेज में आपको दिए हुए हैं वो भी आप जरूर पढ़ोगे, उसमें साइड में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी आप करके देखोगे, ताकि आपकी मतलब कि जो लर्निंग पावर है वो भी बिल्डअप होती जाए। साथ साथ जो चैप्टर के लास्ट में जो समरी दी होती है उसको आपको जरूर पढ़ना है। अब यहां से जैसे आप अपना जो एनसीईआरटी की रीडिंग है और जो पूरा चैप्टर है वो पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपका जो बेसिक नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में वो क्या हो जाएगी, वो आप मतलब कि उसको गेन करना स्टार्ट कर दोगे। मींस यहां पर आप क्या बना लोगे, यहां पर आप एक अपना स्केलेटन है उसको तैयार कर लोगे। स्केलेटन का मतलब है यहां पर आपकी जो किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में जो एक बेसिक नॉलेज है वो आपको पता चल जाएगी। फिर धीरे धीरे आप जब एनसीईआरटी के जो आगे के चैप्टर्स हैं वो पढ़ते जाओगे तो आपकी जो सारी नॉलेज है जो आपने पढ़ा है वो सब कोऑर्डिनेट्स मींस सब क्या होता जाएगा, रिलेट होता जाएगा। इस तरीके से आप अपना जो एक नया सब्जेक्ट है उसको धीरे स्टेप वाइज उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते जाओगे। इस तरीके से आपको यहां पर जो अपना मतलब कि स्टार्ट है, मतलब जीरो से कैसे स्टार्ट करना है वो आपको एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करना है। पहली बुक आपकी हो गई एनसीईआरटी। अब आपको यहाँ पर सेकंड बुक जो यूज करनी है, जिसकी हेल्प से आप आपने जो स्केलेटन बनाया था उसमें क्या लगाओगे, आप मसल्स लगाओगे। मसल्स का मतलब है कि जैसे आपने बेसिक नॉलेज अपनी तैयार कर ली, उसमें अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे। आपको कैसे पता है कि आपने ये जो पढ़ा है एग्जामिनेशन में इस तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने तो ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ा है, आपको तो नहीं पता है कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, किस किस फेसेस में
में आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए मैं जो बुक रिकमेंड करूंगा, जो भी मैं यहाँ पर बुक बता रहा हूँ, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ जो आपको बुक बाय करनी है वो आपको करनी है जो माइंड मैप्स के नाम से बुक आती है और जो सैंपल पेपर्स आते हैं वो दोनों एक ही बुक होती है। उसमें आपको बुक जो भी आप किसी भी कंपनी की बुक बाय कर सकते हो, वैसे जो बेस्ट बुक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। यहाँ पर आपको क्या देखना है, वो जो बुक है उसमें दो चीजें जरूर होनी चाहिए। पहली आपकी चीज होनी चाहिए जो चैप्टर है, कोई भी जैसे एनसीईआरटी की जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज उसमें आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो होने चाहिए। और जो क्वेश्चंस है उनसे पहले आपका जो पूरे चैप्टर की जो समरी है या फिर बोल सकते हैं जो माइंड मैप है वो जरूर होना चाहिए। ऐसी काफी बुक्स हैं जो माइंड मैप्स और जो शॉर्टकट जो आपके पूरे चैप्टर का जो एक बेसिकली शॉर्ट रिवीजन हो गया वो प्रोवाइड कराती हैं। वो वाली बुक आपको परचेज करनी है। अब आपने सबसे पहले वो चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा, एनसीईआरटी से आपने पूरा जो बेसिक नॉलेज है, जो स्केलेटन है वो तैयार कर लिया। अब आपने वो बुक उठानी है सेकंड नंबर पर, और उस बुक में सबसे पहले तो जो माइंड मैप है, जो रिवीजन है, उसको पढ़ लेना है ताकि आपको एक बार सब कवर हो जाए। और कोई अगर एक नया पॉइंट आपको यहाँ पर मतलब कि छूट गया था पहले या फिर आपको नहीं पता था तो वो भी एक्स्ट्रा में मिल जाए। और फिर आपको जो चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करना स्टार्ट कर देना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है वो मेरे कितना काम का है और कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से मेरे आते हैं। इस तरीके से आपकी जो एनसीईआरटी बुक है और जो ये सैंपल पेपर्स हैं, ये दोनों मिलके आप क्या बना लोगे, पहले आपने स्केलेटन बनाया, फिर आपने उस पर मसल बनाया, और स्केलेटन और मसल मिलके आपकी जो प्रिपरेशन है वो अपने टॉप लेवल पर लेके चले जाएंगे। तो आपने यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना शुरू किया था अपना कोई सब्जेक्ट पढ़ना, पहले उसने बेसिक नॉलेज ली, फिर आपने सीयूटी यूजी एग्जाम की जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपने क्या कर लिए, इसमें तैयार कर लिए। इस तरीके से आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो लेके चलोगे। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर जो चीज करनी है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको जरूर करना है क्योंकि उनसे आपको पता चलता है कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो पूरा जो सिलेबस है बेसिकली वो आपका कवर हो जाएगा। आपको बेसिक नॉलेज भी हो जाएगी, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है जो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा कि कितने टाइम में मेरे को कितने क्वेश्चन करने हैं। और आपको यहाँ पर सारी जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी काफी हो जाएगी। 1 से 2 महीने में आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप दिन के कम से कम 4 से 5 घंटे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मतलब कि ऐसे अल्टरनेटिव डेज में, जैसे 3 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो 2 सब्जेक्ट एक दिन पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, और अगर 2 नए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ऐसे अल्टरनेट डेज पे आप इनको कर सकते हो। ऑन अराउंड 1 से 2 मंथ में आपका जो पूरा सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको जो न्यू सब्जेक्ट है, आपके लिए जो न्यू सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। जीरो से आप अपना जो पूरा सिलेबस है ऐसे कवर करोगे, और पूरा जो सीयूटी यूजी का एग्जाम है इस एक नए सब्जेक्ट का, इसका जो टेस्ट है उसमें फुल मार्क्स आप इस तरीके से लेके आओगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मींस एक प्रिंसिपल को आपको यूज करना है, और वो यूज आपको काफी हेल्पफुल यहाँ पर लगेगा, जो कि आ जाता है 80-20 प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो 20% जो सिलेबस है जहां से 80% क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, जैसे अपनी जो स्ट्रीम है वो दिमाग में लेके आओ, और उसमें आपकी 3-3 बुक्स होती हैं, बेसिकली मतलब 3-3 सब्जेक्ट होते हैं। अब आपने जैसे अपना बोर्ड एग्जाम दिया या फिर आप अपने जो स्कूल के एग्जाम्स है वो भी देते हो, और आपको खुद पता है कि जो मेरे टोटल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो टोटल मतलब एक सब्जेक्ट है उसमें 14-15 चैप्टर एवरेज होते हैं। उन 14-15 चैप्टर से टोटल सभी चैप्टर से इक्वल क्वेश्चन नहीं आते, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर यूनिट या पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और उस चैप्टर में भी अगर उस चैप्टर में फॉर एग्जांपल 10 टॉपिक हैं तो 10 टॉपिक में से ओनली 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जो पूरा एक नया सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो उसमें 14, 15, 20 जितने भी आपके चैप्टर हैं उसमें से आपको देखना है कि वो 20% सिलेबस क्या है जिसको मैं पढ़ूं, और मेरा जो 80% जो क्वेश्चन है वो यहां से कवर हो जाए। बाकी इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आप एक नए सब्जेक्ट को बिल्कुल 0 से 100 तक आप लेके जा सकते हो, और यहाँ पर आप फुल मार्क्स भी यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में गेन कर सकते हो। तो होप करता हूँ आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी सीयूटी यूजी प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, बेस्ट बुक से रिलेटेड, और काफी वीडियोस किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में क्या सब्जेक्ट मैपिंग रहती है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, ऐसी मैंने सेपरेट वीडियोस, काफी हेल्पफुल वीडियोस कंटेंट पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखा है। बाकी आप मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड टू योर करियर एडवाइस,
आपको कौन सा करियर आप चूज़ करना चाहिए, मार्केट में किस करियर की ज़्यादा डिमांड है और आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट चीज़ रहेगी, वो मैं आपको मतलब कि आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो। या फिर आप मेरे से जो गाइडेंस है लेना चाहते हो रिलेटेड टू CUT UG एग्जामिनेशन और किसी पर्टिकुलर DU BHU JNU टॉप यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कब एप्लीकेशन फॉर्म आता है, कैसे आपको फिल करना है, क्या सारी चीज़ें रहती हैं, कैसे सीट एक्सेप्ट होती है, कैसे आप उसको होल्ड कर सकते हो और कैसे आप बिल्कुल उस यूनिवर्सिटी में पहला कदम कैसे रखोगे, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर 1-on-1 जो आपकी हमारी कंसर्न बात होगी उसमें बिल्कुल आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, हेल्पफुल वीडियोस भी मिल जाएंगी और साथ साथ ये गूगल फॉर्म भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो होप करता हूँ सारी चीज़ें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना और कोई डाउट आता है और किस टाइप का और आप वीडियो चाहते हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। सो ये सब कुछ आता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।